नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में जमीन रजिस्ट्री पर सरकार सख्त, गलत कीमत दिखा करके स्टैंप चोरी करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना, नए कानून से बढ़ेगी निगरानी। बिहार में बंद चीनी मिलों के फिर से खुलने की उम्मीद, 12 निवेशकों ने दिखाई रुचि, सकरी, नयाम और सासा मूसा मिलों को लेकर के शुरू हुई तैयारी। बिहार के पटना जू में अब दिखेंगे 10 बाघ, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर 4 नए टाइगर शामिल, वन्य जीव संरक्षण को मिला बड़ा बढ़ावा। बिहार स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, अति पिछड़ा वर्ग के लिए होम्योपैथिक चिकित्सकों के 26 नए पदों को मिली मंजूरी, आयुष सेवाओं को मिलेगा नया विस्तार। सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के मुरीद हुए रॉबिन उथप्पा, ब्रेडमैन से की तुलना, सचिन युवराज भी कर चुके हैं तारीफ। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जमीन रजिस्ट्री में चोरी पकड़ी गई तो लगेगा भारी जुर्माना। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री में राजस्व चोरी रोकने के लिए भारतीय स्टैंप संशोधन विधेयक 2026 लागू कर दिया गया। अब गलत सर्किल रेट पर रजिस्ट्री कराने वालों के मामलों की जांच 2 साल की जगह 4 साल तक होगी। जानबूझ करके संपत्ति की कीमत कम दिखाने पर राजस्व चोरी की राशि के बराबर 100% जुर्माना लगेगा। अब सुनवाई का अधिकार जिलाधिकारियों के साथ सहायक निबंधक महानिरीक्षक को भी मिलेगा। रजिस्ट्री से पहले बाजार मूल्य तय कराने की व्यवस्था की गई है। विभाग के अनुसार हर साल करीब 20,000 राजस्व चोरी के मामले सामने आते हैं। नए नियम से संपत्ति मूल्यांकन और स्टैंप वसूली में पारदर्शिता बढ़ेगी। पटना एयरपोर्ट ने दुनिया में लगाई बड़ी छलांग। पटना एयरपोर्ट ने सेवा गुणवत्ता के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश में तीसरा और दुनिया में 69वां स्थान प्राप्त किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की दूसरी तिमाही की रैंकिंग में दिल्ली पहले और मुंबई दूसरे स्थान पर है। पिछली तिमाही में पटना एयरपोर्ट दुनिया में 78वें स्थान पर था। यह रैंकिंग एयरपोर्टर्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा यात्रियों के फीडबैक के आधार पर जारी की जाती है। साफ सफाई, वॉशरूम हाइजीन, बेहतर क्राउड मैनेजमेंट, तेज चेक इन और सुरक्षा जांच, विभिन्न एजेंसियों के बेहतर समन्वय तथा यात्रियों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई से पटना एयरपोर्ट की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ। बंद चीनी मिलों को फिर से चलाने की तैयारी शुरू। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने और नई मिलें लगाने की दिशा में बड़ी पहल हो रही। राज्य सरकार के फैसले के बाद 12 निवेशकों ने नई चीनी मिलें खोलने और बंद मिलों का संचालन संभालने में रुचि दिखाई। गन्ना उद्योग विभाग उनके प्रस्तावों की जांच कर रहा। निवेशक महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार से हैं। प्रस्ताव नवादा, सारण, सिवान, मोतीपुर, पूर्वी चंपारण और पूर्णिया सहित कई जिलों के लिए मिले हैं। सरकार पहले चरण में सकरी, रयाम और सासा मूसा चीनी मिलों को चालू करने की योजना पर काम कर रही, जिससे किसानों, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बांकीपुर चुनाव में नियम तोड़े तो होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जिला प्रशासन ने सुरक्षा और आचार संहिता के पालन के लिए कड़े इंतजाम किए। मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार सभा, रैली और लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। बाहरी नेताओं और प्रचारकों को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया गया। बिना अनुमति प्रचार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। सुरक्षा के लिए 14 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियों के साथ पुलिस और होमगार्ड तैनात हैं। मतदान के बाद ईवीएम एएन कॉलेज के वजगृह में रखी जाएगी। चुनाव के दिन प्रत्याशी और एजेंटों को केवल 3 अधिकृत वाहनों की अनुमति मिलेगी। बिहार के पटना जू में बढ़ी बाघों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बिहार के वन मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने पटना जू को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 4 नए बाघों रुद्र, पूर्णिमा, तेजस और सृष्टि का नामकरण कर उन्हें आम पर्यटकों के लिए खोल दिया है। इसके साथ ही संजय गांधी जैविक उद्यान में बाघों की संख्या बढ़कर के 10 हो गई है। वन विभाग के अनुसार नए बाघों के आने से पटना जू का आकर्षण बढ़ेगा और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। मंत्री ने वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता बचाने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर साल 29 जुलाई को बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने 26 होम्योपैथिक पदों को दी मंजूरी। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए होम्योपैथिक चिकित्सकों के 26 नए पद सृजित किए हैं। इनमें 25 होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों और एक आयुष फिजिशियन का पद शामिल है। यह फैसला तांती समाज को फिर से अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने के बाद लिया गया। पहले इन पदों पर अनुसूचित जाति कोटे से नियुक्ति हुई थी, जिसे अब समायोजित किया गया है। दूसरी ओर डॉक्टर अनिल सांडेल्य को बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया। वहीं एनबीपीडीसीएल ने सीएसआर के तहत 54 लाख रुपए खर्च कर 12 जिलों की पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग बालिका विद्यालयों को 72 स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराए हैं।
हर अपार्टमेंट फ्लैट पर होगी संपत्ति की नई जांच। नगर निगम ने शहर की सभी बहुमंजिला इमारतों और अपार्टमेंट के हर फ्लैट को संपत्ति कर के दायरे में लाने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत टीम बना करके सर्वे, भौतिक सत्यापन और प्रत्येक फ्लैट का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। अपार्टमेंट प्रबंधन से विस्तृत जानकारी लेकर के निर्धारण की जाएगी। आवासीय श्रेणी में दर्ज लेकिन व्यवसायिक उपयोग वाली संपत्तियों की भी जांच होगी। नगर निगम का लक्ष्य कर संग्रह बढ़ा करके सफाई, सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं में सुधार करना है। साथ ही 26 सदस्यीय टीम बिजली उपभोक्ताओं से संपर्क कर संपत्ति कर संबंधित जानकारी जुटा रही है। बिहार सरकार ने नीट आंदोलनकारियों को दी बड़ी राहत। बिहार सरकार ने नीट छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों में बड़ी राहत देते हुए राज्य भर में दर्ज 64 प्राथमिकी वापस लेने और गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। महाधिवक्ता एचडी संजय ने सभी जिलाधिकारियों और लोक अभियोजकों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सबसे अधिक 27 मामले पटना, जबकि सारण और सिवान में 6 मामले वापस लिए जाएंगे। कुल 19 जिलों में दर्ज केस समाप्त किए जाएंगे। गृह विभाग के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक आंदोलन से जुड़े सभी एफआईआर, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लिए जाएंगे तथा गिरफ्तार या फिर निरुद्ध लोगों को भी शीघ्र रिहा किया जाएगा। बिहार यूपी को जोड़ने वाले गंगा पुल का टेंडर जारी। एनएचएआई ने बिहार के आरा और उत्तर प्रदेश के बैरिया को जोड़ने वाली 27.062 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क और महूली गंगा घाट पर स्थायी 4 लेन पुल निर्माण के लिए करीब 1564 करोड़ की परियोजना का टेंडर जारी कर दिया। 20 अगस्त को निविदाएं खोली जाएगी। पुल बनने से आरा बैरिया की दूरी 100 से 115 किलोमीटर से घट करके लगभग 30 किलोमीटर रह जाएगी, जबकि पटना से बैरिया की दूरी भी कम होगी। परियोजना से साल भर निर्बाध आवागमन, व्यापार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वर्षों पुरानी पुल की मांग पूरी होने से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी। दरभंगा की 900 साल पुरानी झीलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के दरभंगा स्थित 800 से 900 साल पुरानी गंगा सागर, दिघी और हराही झीलों के सुंदरीकरण प्रोजेक्ट पर तत्काल रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि सुंदरीकरण के नाम पर जलाशयों को भरा नहीं जा सकता है और बिना अनुमति कोई निर्माण नहीं होगा। बिहार सरकार की 100 करोड़ से अधिक की परियोजना में घाट, चेंजिंग रूम और शौचालय बनाने की योजना थी। याचिकाकर्ताओं में पर्यावरण संरक्षण और वेटलैंड नियमों को उल्लंघन का मुद्दा उठाया था। सरकार ने सफाई दी है कि केवल तटबंध मजबूत करने और कटाव रोकने का काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने झीलों का क्षेत्रफल कम नहीं करने के निर्देश दिए। बिहार के गोलकीपर सावन ने एशिया कप में रचा इतिहास। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने बिहार के युवा हॉकी खिलाड़ी और भारतीय अंडर 18 टीम के गोलकीपर सावन कुमार को शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। सावन ने मस्कट में आयोजित अंडर 18 यूथ हॉकी एशिया कप 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बेस्ट गोलकीपर और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच का पुरस्कार जीता। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हरा करके खिताब हासिल किया। सावन का चयन दिसंबर में होने वाले अंडर 18 हॉकी विश्व कप के लिए भी हुआ है। मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, सुविधाएं और सहयोग देकर के खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। बारिश की कमी से बिहार के किसानों की बड़ी चिंता। बिहार में कमजोर मानसून के कारण धान की खेती पर बड़ा संकट मंडरा रहा। सामान्य से करीब 40% कम बारिश होने से 37.82 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 23.33 लाख हेक्टेयर में धान की रोपनी हो सकी। कई जिलों में स्थिति बेहद खराब है, खास करके दक्षिण बिहार के क्षेत्र में। कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि बारिश नहीं हुई तो धान उत्पादन में 15 से 20% तक गिरावट आ सकती है। सरकार ने संभावित सूखे से निपटने के लिए डीजल अनुदान, वैकल्पिक फसलों के बीज और कम पानी वाली खेती टेक्निकों को बढ़ावा देने की तैयारी शुरू कर दी। ईओयू जांच में गुड्डू यादव की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। ईओयू की जांच में खुलासा हुआ है कि कथित जमीन माफिया गुड्डू यादव ने अवैध तरीके से करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करने के साथ निबंधन में भी राजस्व की चोरी की। गुड्डू यादव और उसकी पत्नी के नाम जमुई और सिकंदरा में 29 संपत्तियां मिली, जिनका निबंधन मूल्य 2.57 करोड़ रुपए, जबकि सरकारी सर्किल रेट के अनुसार कीमत 7.59 करोड़ रुपए है। गिरोह के सदस्यों और परिजनों के नाम पर भी 61 संपत्तियां खरीदी गई। जांच में 10 बैंक खाते, कई बेनामी संपत्तियां, 8.13 लाख नगद, जमीन के दस्तावेज, वाहन संबंधित कागजात और 79 राउंड राइफल की गोलियां भी बरामद की गई। जेल से रिहा होते ही तेजस्वी से मिले तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव मंगलवार शाम बेउर केंद्रीय कारा से न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद रिहा हो गए।
जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जबकि बांकीपुर उपचुनाव के उम्मीदवार ने उन्हें खीर खिला करके खुशी जताई। रिहाई के बाद तेज प्रताप सीधे कौटिल्य नगर स्थित आवास पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात माता राबड़ी देवी, पिता लालू प्रसाद यादव और भाई तेजस्वी यादव से हुई। करीब 2 महीने के बाद दोनों भाइयों की आमने सामने मुलाकात राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दिया। तेज प्रताप को 25 जुलाई को छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। मुलाकात को परिवार और पार्टी में रिश्तों के सुधरते संकेत के रूप में देखा जा रहा। सचिन युवराज के बाद उथप्पा ने भी की वैभव सूर्यवंशी की तारीफ। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार टेक्निक के कारण लगातार सुर्खियों में हैं। आईपीएल 2026 के बाद सीनियर टीम में जगह बनाने वाले वैभव ने जिम्बाब्वे दौरे पर 3 मैचों में 151 रन बना करके प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता। उनकी बैटिंग की सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह जैसे दिग्गज भी तारीफ कर चुके हैं। पूर्व भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने उनकी टेक्निक की तुलना महान बल्लेबाज सर डोनाल्ड ब्रैडमैन से की। उथप्पा का कहना है कि वैभव की बल्लेबाजी में खास समानताएं दिखती है और अगर वो औसत और स्ट्राइक रेट बनाए रखते हैं तो वह भविष्य में बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजीव कुमार, गीता देवी, दीप्ति कुमारी, बाबूलाल मरांडी, खुशी कुमारी, राजेश कुमार, नौशाद राजा, शंकर कुमार, नगेंद्र कुमार, राजवेंद्र ताती, अनवर करीम खान, लक्ष्मी मेहता, विनोद शाह, राकेश सिंह, प्रमीला कुमारी, आदित्य राज, जितेन ठाकुर, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, विनोद शाह, राकेश सिंह, हरेंद्र सिंह और रवि मोहन वर्मा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या बिहार में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।